जय हिंद क्लास। आज हम लोग लाए हैं यूपी पुलिस से संबंधित बात, क्योंकि बहुत दिनों के नोटिफिकेशन के बाद आज आखिर में यूपी पुलिस की भर्ती आएगी, है ना। तो आज यूपीपीए यानी यूपी पुलिस के बारे में बात करने वाले हैं। इसके लिए जो भर्ती आई है वो 60,244 है। ये 27 दिसंबर से इसका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा और 16 जनवरी को इसका अंतिम डेट होने वाला है। उम्मीद ये है कि इसमें 25 लाख से अधिक भी आवेदन की जा सके, ये उम्मीद किया गया है। याद रखेंगे इसमें रिक्त स्थान जो है 24,102 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 है और ओबीसी के लिए 16,264 है, एससी के लिए 12,650 है, एसटी के लिए 1,204 है। इसके लिए जो फीस लगने वाला है वो जो है 400 रुपया लगने वाला है। एक और चीज 18/1 यानी 18 तारीख जनवरी में 18 तारीख को जो है करेक्शन का लास्ट डेट होगा, यानी करेक्शन वगैरह किया जा जाएगा। अब समझेंगे। सबसे पहली बात एकदम डिटेल में जानकारी, कांस्टेबल की जो भर्ती थी, कांस्टेबल वाली भर्ती में ये कहा गया था कि एज उज को लेकर, तो वो जो मांग था उसको अभी किसी तरह की सुनवाई नहीं है, तो उसको आप लोग दिमाग से निकाल लेंगे कि एज उज को लेकर कोई बहुत ज़्यादा सुनवाई हुआ है। याद रखेंगे ये एग्जाम वही लोग दे सकते हैं जो 12वीं पास होगा। यदि किसी लोगों का मार्क्स यदि बराबर आ जाता है तो उसके लिए एनसीसी या ओ लेवल का या 2 साल के जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सेना में भर्ती वगैरह होना चाहिए और इस टाइप की चीज़ों को अगर होगा तो उसको ले लिया जाएगा। अगर वो भी बराबर होगा तो फिर जो है एज देखा जाएगा और वो भी अगर बराबर होगा तो मेरिट लिस्ट देखा जाएगा। ठीक है, अगर 2 स्टूडेंट का अगर मार्क्स बराबर हो जाता है तो मेल के लिए जो एज होगा वो 18 से 22 तक, वही फीमेल के लिए जो होगा 18 से 25 तक। क्लियर ना। एससी एसटी और ओबीसी की बात किया जाए तो 5 साल जो है उसमें छूट किया गया है। नोट पॉइंट एक बात याद रखना है कि इसके लिए 1 जुलाई 2023 से जो होगा ये सभी लोगों का उम्र का जो है जैसे वर्ष कितना होना चाहिए या उम्र कब से हम लोग लेंगे, तो 1 जुलाई 2023 से आपको उम्र को लेना है। क्लियर है कि नहीं है। जैसे जिन लोगों का जन्म यदि 2 जुलाई 2001 से पहले या 1 जुलाई 2005 के बाद होगा, वैसे पुरुष कभी भी वैसे पुरुष भर्ती को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, या 2 जुलाई 1998 से पहले या 1 जुलाई 2005 के बाद वैसी महिला भी इस भर्ती को नहीं देख सकती हैं, अन्यथा उनका उम्र नहीं है। ठीक है ना। शरीर की बात किया जाए तो ओबीसी के लिए, एससी के लिए जो होगा मिनिमम जो लंबाई होना चाहिए 168 होना चाहिए, 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। और सीना की बात किया जाए तो सीना को 79 जो होगा बिना फुलाए हुए और 84 सेंटीमीटर जो होगा ये फुलाकर सीना को जो है लंबाई इसका मापा जाएगा। एसटी की बात किया जाए तो 160 सेंटीमीटर होगा, वही इनमें सीना की लंबाई 77 सेंटीमीटर और 82 सेंटीमीटर फुलाकर। क्लियर ना, बिना फुलाए 77 और फुलाकर 82। महिला की बात किया जाए तो महिला में ओबीसी या ओबीसी या एससी वाले जो लोग होंगे उनका मिनिमम जो लंबाई होना चाहिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए और एसटी के लिए जो मिनिमम एज होगा 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, महिलाओं के अंदर जो होता है ये सीने की लंबाई नहीं नापी जाती है बल्कि वजन होता है, तो 40 केजी उनका वजन होना चाहिए। इसके चयन के लिए क्या क्या आवश्यकता होनी चाहिए, तो रिटन एग्जाम होगा, इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है, फिजिकल टेस्ट में दौड़ होगा। क्लियर ना। और ये एग्जाम याद रखना है सब्जेक्टिव नहीं बल्कि ओएमआर शीट पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला है ना, सॉरी ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। और ये पेपर जो होगा ये एग्जाम का पैटर्न कैसा है याद रखेंगे। एग्जाम का जो पैटर्न है वो रिटन पेपर जो होगा ये 300 मार्क्स का होगा, जीके जीएस वगैरह होगा और जीके जीएस और सामान्य हिंदी इसमें होगा, रीजनिंग मैथ होगा और जो भी सामान्य जो बुद्धि मानसिक या क्षमता बुद्धि लब्ध वाली जो चीजें होती है, जैसे पुलिस के बारे में पूछा जाएगा कि पुलिस में एफआईआर पहले कैसे होता है, या पुलिस के मुख्य ऐसे अधिकारी कौन होते हैं, या पुलिस के अंदर कोई भी केस को लड़ने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, पहली बार सुनवाई के लिए क्या आप अपने खिलाफ जो है गवाह दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। इन सारे बातों को यानी पुलिस संबंधित बातें पूछी जाएंगी, उसी को बुद्धि लब्ध में रखा जाता है। कुल टोटल क्वेश्चन जो होगा 150 क्वेश्चन होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। नेगेटिव जो क्वेश्चन होगा, अगर नेगेटिव क्वेश्चन जैसे नेगेटिव मार्किंग होता है ना, तो नेगेटिव मार्किंग अगर एक आप गलत करते हैं तो 0.5 मार्क्स जो होंगे आपके कटेंगे। ठीक है,
इस चीज को ध्यान रखना है। फिजिकल टेस्ट उन्हीं लोगों का होगा जो रिटन एग्जाम में पास होंगे, उन्हीं लोगों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना होगा पुरुष को, वही महिला को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर महिला को दौड़ना है। ठीक है, वही पुरुषों से ज्यादा, मतलब पुरुषों से ठीक आधा है ना। आरक्षण केवल यूपी के ही अभ्यर्थियों के लिए, आरक्षण केवल यूपी के निवासियों के लिए। नोट पॉइंट एक और बात बहुत ज्यादा ध्यान रखना आपको कि एक से अधिक शिफ्ट में यदि एग्जाम होगा या एक से अधिक दिनों में अगर एग्जाम होने वाला होगा तो मार्क्स में थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा, थोड़ा सस्ता सुविधा होता है, क्योंकि पेपर अगर पहले आ जाएगा तो थोड़ा लोगों को पता चल जाता है कि कैसे कैसे पेपर एग्जाम पूछ रहा है, तो थोड़ा उन्हें आइडिया ज्यादा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा मार्क्स में नॉर्मलाइज किया जाएगा। याद रखना है कि जो मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट रिटेन एग्जाम के आधार पर ही आएगा, किसी तरीके का इसका इंटरव्यू नहीं होगा और वेटिंग लिस्ट भी नहीं है। आइए हम सबके प्रण से यूपी को और भी बेहतर बनाने के लिए ये यूपी पुलिस की भर्ती में उन सारे गरीब अभ्यर्थियों को जुट के, वो ऐसे लोगों को जुट के जो उम्मीदवार के अपने माँ बाप के आंसू को, अपने माँ बाप के सपने को, अपने भाई बहन के उम्मीदों को एक जगह है और अपने क्षेत्र के लड़कों को एक नया राह दिखाने के लिए यूपी पुलिस के एग्जाम को भरने के लिए सबसे पहले जबरदस्त तैयारी की आवश्यकता है। हम लोग भी सोच रहे हैं इसमें बहुत जल्द जीके जीएस की चीजों को लेकर आए ताकि हमारे क्षेत्र के बच्चे और भी तेजी से आगे बढ़ सके। हम सभी का यही आग्रह होगा कि मैं बार बार कहता हूं कि पिता के दर्द और माँ बाप के दर्द को अगर जानते होंगे, कभी छुपके से उनके कमरे की तलाशी लूंगा, पता तो चले माँ बाप इन गमों को छुपा के रखते कहाँ है। माँ बाप के जो गम है, अभी वो बूढ़े हो गए, ठेला चला रहे हैं, अभी बहुत सारे प्रॉब्लम है, वो घर को बना रहे हैं, इन सारे चीजों को आप देखते हुए पढ़ाई को इतना ज्यादा करिए, वो लड़का हो या लड़की हो, लड़कियों को भी पीछे नहीं हटना है। देखिए इतना सारा छूटे लड़कियों को, इसमें बहुत ज्यादा उम्मीद आप लगा के बैठे और इतना ज्यादा तैयारी करें, इतना बढ़िया से तैयारी करेंगे कि इस बार तो सारे लड़कों के जो भी यूपी पुलिस के एग्जाम देंगे उन सबके शरीर पे वर्दी चढ़ेगा ही चढ़ेगा। आप सभी लोग इतना अंदर से मोटिवेट होंगे, अंदर से मोटिवेट और सेल्फ डिसिप्लिन इतना लाएंगे कि बढ़िया एक रिजल्ट हम लोग तैयार कर सके यूपी के इस क्षेत्र में। क्लियर है ना? अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, और जो भी होगा आप स्क्रीनशॉट इसका एक बार ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद छात्रों।